भाई इस समय जाट की जितनी भी अपडेट निकल कर सामने आ रही है ना, उन सभी अपडेट्स को देखकर बस मैं फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि भाई मूवी को देखने के बाद लगे कि यार क्या हो गया है, क्योंकि सिकंदर का हम जले बैठे हैं। इसीलिए हम जाट को फूक फूक कर ले रहे हैं। बात यह है कि जाट के साथ इतनी बड़ी हाइप जुड़ी हुई है, इतना ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं कि ना उस मूवी का ना फेल होना बन नहीं रहा है। बट क्या है कि आज की तारीख में जनता ना कंटेंट के पीछे पड़ी हुई है कि साहब कंटेंट चाहिए। लेकिन गदर 2 में जबकि कहानी थोड़ी कमजोर थी, पर फिर भी लोगों ने सनी देओल को बिल्कुल दोनों हाथों से प्यार दिया था। अब यहां पर जाट के साथ भी अगर ऐसा ही हो जाए तो भैया वारे नहीं आ रहे हैं। पर जाट के साथ में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये आ रहा है कि भैया एक साउथ के गोपीचंद साहब जो हैं वो इस मूवी को लेकर आ रहे हैं। और जिस तरीके के ट्रेलर में शॉट्स देख रहे हैं उससे एक बात तय है कि ये मूवी जो है एक लेवल ऊपर ही जाने वाली है। अब मैं इस बारे में अपनी एक ओपिनियन को बिल्ड कर ही रहा था कि सनी देओल और प्रभास साहब का एक पोस्टर निकलकर सामने आ गया और मेरे दिमाग में बवाल मचता उसके पहले सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। भैया 10 अप्रैल को सनी पाजी की जाट मूवी रिलीज हो रही है और इसके सेट पे हमारे बाहुबली भाई प्रभास जाकर वहां पर पोज मार रहे हैं। अब देखिए साहब, फैंस तो फैंस होते हैं, इनको आप कुछ नहीं बोल सकते। इनने फोटो देखी नहीं कि चिल्लाने लगे कि अरे भैया कैमियो है इसका, तो कैमियो मतलब प्रभास का जो जाट में कैमियो देखने को मिलेगा है जी। मतलब थोड़ी सी अगर हम लोग इस बारे में चर्चा करें तो शायद बात समझ में आ जाएगी। बस उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए आखिर तक जाते जाते तो जी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जी मुद्दा ये है कि मेकर्स ने एक तस्वीर डाली, सनी पाजी और प्रभास दोनों एक ही फ्रेम में दिखाई पड़ रहे हैं। एकदम भारी भरकम वाला लुक दिखाई दे रहा है। कैप्शन में लिखा है कि व्हेन बाहुबली मेट्स जाट, टू आइकन्स ऑफ एक्शन सिनेमा। अरे भाई ये तो एक तरीके से टीजर से भी ज्यादा बड़ा टीजर हो गया। फैंस तो इसको देखकर बिल्कुल ही बोर आ गए। प्रभास का कैमियो पक्का है, जाट में प्रभास आने वाला है, मतलब लोगों ने यही बात लगातार सोशल मीडिया पर रिपीट करना शुरू कर दी। पर एक मिनट, थोड़ा सा यहां पर आप अपनी अकल का इस्तेमाल करो। प्रभास कोई मतलब ऐसा एक्टर नहीं है जो इस समय पर वो कैमियो करेगा। प्रभास इस समय अपने करियर के जिस मोड़ पर खड़े हैं वो अभी बहुत बड़े बड़ी चीज़ों को देख रहे हैं। भाई सलमान खान भाई अपने करियर के ढाल पर हैं, इसलिए वो कैमियो कैमियो खेल रहे हैं। बाहुबली है, बाहुबली मतलब वो लिटरली बंदा है यार, बहुत बड़ा बंदा है। और ये आधे सीन का कहीं से कहीं तक भी एक प्ले रोल प्ले करने नहीं आएगा। और वैसे भी सेट पे फोटो खिंचवाने का मतलब कैमियो नहीं होता है। सनी पाजी की अपनी लेगेसी है और उस लेगेसी में उनको किसी के कैमियो की जरूरत भी नहीं है, वरना तो हर एक एक्टर हर मूवी में कैमियो करता दिखाई देता। मतलब सलमान खान ने कैमियो किए ना, अब आज की तारीख में उनके कैमियोज की ज़्यादा तारीफें हो रही हैं और लोग बोल रहे हैं कि भैया आप तो एक काम करो, मूवी करने से अच्छा है कि आप ना कैमियो करना ही शुरू कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपको भी समझ में आएंगी। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि एक एक्टर के तौर पर आप अपने कैरेक्टर से क्या चाहते हो ये आपको भी समझना पड़ेगा। तो प्रभास के इस मूवी में कोई कैमियो नहीं है क्योंकि प्रभास को उसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही सनी पाजी को अपनी मूवी में किसी के कैमियो की ज़रूरत है। प्रभास का ये लुक एक तरीके से जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो फौजी मूवी का भी बताया जा रहा है। बियर्ड वाली वाइब आ रही है, एकदम सॉलिड बॉडी बिल्ड दिखाई दे रही है। जाट में यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं होने वाला है, तो आप अपने दिल पर पत्थर रखो और सीधी सी बात है इस बात को यहीं खत्म करो। गाना रिलीज हुआ है भाई साहब नया, रामनवमी के मौके पर भगवान प्रभु श्री राम को लेकर जो गाना रिलीज किया गया है, मतलब आई वॉज सरप्राइज टू सी जिस तरीके से प्रभु श्री राम और अयोध्या का वहां पर वर्णन किया गया और जिस तरीके से वहां पर पूरी बातचीत करी गई है। सनी देओल ने पूरे गाने में एक डांस स्टेप नहीं करी, पूरे गाने में बस वो बैग लेकर चलते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाना ट्रेंड मार रहा है। मतलब आप समझिए जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस मूवी को लेकर पैसा कमाने का सोच रहे हैं वो बिल्कुल कमाएंगे, लेकिन इस गाने को लेकर वो कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रभु श्री राम की जहां बात आएगी वहां पर तो इन बेचारों की सुलग जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि गाना काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लोग यही बोल रहे हैं कि जो तेलुगु इंडस्ट्री के जो फिल्म मेकर्स हैं, आंध्रा से जो फिल्म मेकर्स आते हैं, वो सनातन धर्म को इतने सही तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि उसके आगे फिर ना ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स हैं ना पूरी तरीके से फ्लैट हो जा रहे हैं। और सिकंदर हमारे सामने मतलब एक एग्जाम्पल पेश कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर ए आर मुरुदास साहब आ गए और उन्होंने बॉलीवुड के साथ मिलकर ऐसा लगता है कि अपनी कला का भी बलिदान दे दिया। तो माना यह जा रहा है कि भैया जब कोई आकर बॉलीवुड से भिड़ता है या बॉलीवुड में शामिल होता है तो उसके खुद के ही वारे न्यारे हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं जरा एक और मुद्दे के ऊपर, असली बात पे आते हैं। जाट की जो एडवांस बुकिंग का सीन है वो, अब देखिए संडे हो चुका है, 6 अप्रैल है और भाई लोग बुकिंग खुलने ही वाली है। मैं पूरा यहाँ पर ट्रैकर मोड ऑन करके बैठा हुआ हूँ कि यहाँ पर हर एक टिकट कब बिकना शुरू होगा, शोज़ कितने जाने वाले हैं।
स्क्रीन्स कितनी मिलने वाली हैं, हर एक चीज़ पर हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद में इतना समझ में आ गया था कि ये मूवी बिल्कुल एक मासी लेवल की मूवी है। सनी पाजी के डायलॉग्स, वो एक्शन, 2.5 किलो के हाथ वाली वाइब, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है जो इस मूवी को बड़ा और बहुत बड़ा बनाने के काबिल है। और रणदीप हुड्डा साहब यहाँ पर विलन के रूप में है। तो जी मेरी नज़र एक्चुअली में यहाँ पर विलन पर ही अटकी है, क्योंकि ये फेस ऑफ होने वाला है ना, ये फेस ऑफ बहुत शानदार होने वाला है। अब अगर हम लोग अभी अभी रिलीज हुई सिकंदर मूवी की बात करें, तो सिकंदर के साथ में भी देखिए बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों को जंग लग गई और कहीं ना कहीं जो चीज़ सही होनी चाहिए थी वो चीज़ें गलत हो गई। सिकंदर को 5,500 स्क्रीन के साथ में 22,000 शोज के साथ में पहले दिन पर रिलीज किया गया था। सलमान खान इस मूवी में थे, हाइप भी अच्छी खासी बनी हुई थी और लोग बोल रहे थे कि नहीं यार ये मूवी जो है बिल्कुल अलग लेवल पर जाने वाली है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि नहीं यार इसका कंटेंट बिल्कुल सड़ा गला सा है, वही है जो हम लोग रिपीट मोड पर पिछले कुछ मूवीज में देख कर आए हैं, इतनी बड़ी रिलीज होने के बावजूद भी मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन सिर्फ 30 करोड़ आया, ईद पर भी 32 करोड़ आया और सलमान खान का गेम वहीं पर ओवर हो गया। आज की तारीख में सलमान खान की मूवी के कलेक्शन के बारे में बात करना बनता ही नहीं है। संडे है लेकिन मूवी मतलब 4-5 करोड़ रुपए कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सलमान खान के इस मूवी में होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी रिलीज होने के बावजूद भी, पूरी हाइप होने के बावजूद भी मूवी फ्लॉप हो जा रही है। अब यहां पर सीधी सीधी सी बात है, जाट का चांस है कि वो अपनी रिलीज को मैक्सिमाइज कर सके। और यकीन मानिए अगर जाट ने वो काम कर दिया जो सिकंदर नहीं कर पाई थी और थोड़ा बहुत भी वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी को मिल गया, तो आप यकीन मानिए ये मूवी बिल्कुल मतलब आग लगाने में 1% भी पीछे नहीं हटेगी। और बॉक्स ऑफिस पे जो सुनामी आएगी वो अलग। ट्रेलर में जो शॉट्स दिखाए गए हैं, जो अभी तक गाने रिलीज हुए हैं, जिस तरह के पोस्टर्स रिलीज हुए हैं, उनके ऊपर जो पब्लिक का बज़ दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। और हर कोई यही कह रहा है कि यार यहाँ पर ये मूवी ना मतलब सुनामी लाने का पूरा पूरा मादा रखती है, बस मेकर्स ने मूवी में कोई गलत चीज़ें ना करी हों जैसा कि सिकंदर में हुआ है। मतलब आप इस बात को समझिए कि सनी देओल आते हैं और बोलते हैं कि भैया मैंने तो डांस भी नहीं किया और फिर भी ये गाना वायरल हो रहा है। अरे भैया आप इस बात को समझो कि आप डांस नहीं भी करोगी तो भी लोग देखेंगे, क्योंकि आप सनी देओल हो, कोई आइटम डांसर थोड़ी ना हो। आइटम डांसर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका नाचना तो बनता ही नहीं है। देखिए बात ऐसी है कि जाट बिल्कुल रिलीज होने के लिए तैयार है। अपडेट्स जो है लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं, गाने जो है लगातार रिलीज हो रहे हैं, जल्दी इसकी एडवांस बुकिंग भी ओपन होने वाली है। प्रभास की तस्वीर यहाँ पर सामने ज़रूर आई है, लेकिन यहाँ पर कैमियो उनका नहीं होने वाला है, तो आप अपने दिल को इस बात को लेकर समझा लीजिए, वरना थिएटर में आपको शायद दुख हो। एडवांस बुकिंग का यहाँ पर अब मैं वेट कर रहा हूँ। 10 अप्रैल को थर्सडे को ये मूवी रिलीज हो रही है। वीकेंड पर ऑब्वियस सी बात है एक बेहतरीन तबाही मचेगी। 14 तारीख को भी हमारे यहाँ पर छुट्टी रहेगी, तो एक बड़ा सा माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस मूवी के लिए। सब कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसी कि प्लान की जा रही थी वैसी की वैसी ही जा रही है। मतलब आप समझिए कि ये मूवी 10 तारीख थर्सडे को रिलीज हो रही है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को 14 तारीख को भी छुट्टी रहेगी अम्बेडकर जयंती की। तो यहाँ पर एक बड़ा सा वीकेंड जो है इस मूवी को मिल रहा है, तो उस वीकेंड का पूरा पूरा फायदा इस मूवी को मिल सकता है। और अगर वीकेंड तक इस मूवी ने अपनी एक अच्छी खासी वर्ड ऑफ माउथ बना ली, तो यकीन मानिए कि इस मूवी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सनी पाजी की एक और मूवी 500 करोड़ तक जा सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब मूवी का कंटेंट अच्छा नहीं निकला और पब्लिक जो एक्सपेक्टेशन रख रही है वो इस मूवी को नहीं मिली, तो ये भी एक बात ध्यान रखने वाली होगी कि सनी पाजी के एक्शन का यहाँ पर लोग सवाल भी खड़ा कर देंगे। वैसे उम्मीद इसी बात की है कि ये मूवी एक टोटल पैसा वसूल मूवी होने वाली है। मेकर्स ने बोला है कि भैया एक मास फीस्ट होने वाली है सभी के लिए, और भाई मास फीस तब होगा जब टिकट भी बुक करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आप घर पर जाकर जल्दी से जल्दी इस मूवी को लेकर देखो कि भैया क्या कुछ हो सकता है। एंड जाहिर सी बात है जाट का इंतजार जैसे आपको है वैसे ही हमको भी है। तो जी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।